हेलो फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन आप नहीं कह सकते बिकॉज आप एक्सप्रेसिव या तो नहीं हो, या हो सकता है कि आपकी इंग्लिश नहीं है अच्छी और आप इंग्लिश में कहना चाहते हो कुछ। लेट्स से कोई मीटिंग है एंड उस मीटिंग में आपके बॉस ने आपको डांट दिया एंड यू डिड नॉट लाइक दैट, आपको नहीं पसंद आया, बट आपको रिप्लाई करना है, लेकिन पोलाइटली भी करना है, लेकिन पॉइंट भी डालना है। तो क्या चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल उसको हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। इट कैन हेल्प। अब इसमें हम टाइप करके देखते हैं वो क्या कहता है और अकॉर्डिंगली हम उसको एडजस्ट भी करेंगे। सो आपको रेफ़र करना होगा। मैं लिख देता हूँ पहले कि हमें क्या मतलब कहना चाह रहे हैं। दिस इज़ इन रेफरेंस टू आर मीटिंग on let's say 27th of this month. You scolded me in front of everyone, which I did not like. I wanted to bring your attention. देखो अभी इसको हम ठीक करेंगे। आप जो भी कहना चाहते हो आप लिख लो, हिंदी में कहना चाहो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई वॉन्टेड टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट, अब ये अपने आप ही देता है, ठीक है ना। तो आप जो दे रहे हो वो आप लिख लो, कोई बात नहीं। फैक्ट दैट द वर्क इज डिलेड ड्यू टू रीजन, ड्यू टू कोई रीज़न आप बता सकते हैं किस वजह से डिले हो रहा है, स्टाफ की वजह से या ड्यू टू स्टाफ लीव्स, ठीक है। लेकिन आपने बट अब इतना छोड़ देते हैं। प्लीज़ राइट अ लेटर फॉर मी ऑन द above, elaborating it and make elaborated, elaborating नहीं चलेगा, elaborated। आप जो इंग्लिश की चिंता ना करें, आप जो भी जैसी आती है वैसे लिख दें, ठीक है। प्लीज़ राइट अ लेटर फॉर मी ऑन द above, elaborate it and make it professional and polite. I should be able to put my point without hurting the egos। बहुत बड़ी होती है भाई ईगो ऑफ माय बॉस, ठीक है। अभी क्या किया हमने, पहले ये लिखा है कि हमारा क्या इशू है। वो इशू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप अपना इशू अपने हिसाब से लिख लीजिए। हिंदी टूटी, इंग्लिश टूटी, कुछ भी लिख लीजिए। आपको हिंदी में लिखना आप हिंदी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैट जीपीटी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं करता, हिंदी आराम से समझ लेता है, इंग्लिश भी आराम से समझ लेता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए, फिर उसके बाद आप उसको बोलिए कि मेरे लिए लेटर लिखो जिसमें मेरे को ये बताना भी है कि भाई ये प्रॉब्लम है, और ये भी बताना है कि ये भी बताओ उसको, चैट जीपीटी को बताओ जैसे कि आप किसी को कह रहे हो, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, वैसे इसको भी बताओ कि भाई लिखना तो है लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा बॉस हर्ट हो जाए, उसकी ईगो हर्ट हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप मेरे को ऐसा लेटर लिख के दे दो, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप अपने किसी भी दोस्त से बात कर रहे हो। तो चैट जीपीटी हो, कोई भी एआई मॉडल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे डालो, आप किसी पे भी डाल सकते हो। तो हम चैट जीपीटी पे डालते हैं और हम इसको एंटर करते हैं। लोग चैट जीपीटी से ज़्यादा फैमिलियर है तो इसलिए यूज़ किया, अदरवाइज़ मैं बहुत अलग अलग यूज़ करता हूँ। यू कैन सी उसने लिखा, और मैं लिखा क्या है वो भी बताऊँगा। ओके, अब इसमें कुछ और करना है तो आप कर सकते हो। हाँ, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आई वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट टू एड्रेस द डिस्कशन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग अ मीटिंग, ठीक है। ये सब लिखा उसने। सेवरल टीम मेंबर्स हैव बीन ऑन लीव रिसेंटली एंड दिस अनफोर्सीन एब्सेंस हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट। अब आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा, सपोज, ठीक है, सपोज आपके समझ में नहीं आया, किसने लिखा तो अच्छा है लेकिन क्या सही लिखा है, ठीक है।
तो या तो आप इसको ट्रांसलेटर में डाल के कर लो, नहीं तो इसी को बोल दो। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ, सब कुछ बताना चाहिए ना। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग सो एंड उसने बंद कर दिया। ठीक है, ओके ना। अब मैं क्या करता हूँ इसको, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप इसको कॉपी करते हैं इसको ना, जब कॉपी करते हैं तो आप कॉपी पेस्ट अगर ऐसे करोगे ना तो ये पता चल जाएगा कि आपका पीछे से वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। अब यहाँ से कॉपी करते हो तो ठीक है, अगर यहाँ से कॉपी करना है तो एक काम करो, इसको पहले कॉपी करो, एक नोट पैड खोलो, उसमें पेस्ट कर दो, तो जो वाइट बैकग्राउंड आएगा वो हट जाएगा, उसको बाद फिर कॉपी पेस्ट कर दो जहाँ भी आपको करना है। अदरवाइज़ आप सिंपल सा यहाँ से ऐसे लेके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये सिलेक्ट कर लो और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और मैं 1 मिनट चलता हूँ, 2-3 ऑप्शंस में बता देता हूँ आपको, 2 ऑप्शंस बताता हूँ। ट्रांसलेट इन हिंदी मैं वहाँ भी कर सकता हूँ, बट अभी जस्ट वांटेड टू शो यू। ठीक है, यस, अब इसको यहाँ पे डाल देते हैं। प्रिय बॉस, प्रिय जो भी है, मुझे आशा है रिस्पेक्टेड कर लो तो आदरणीय कर लेंगे, तो ठीक है। तो इसमें क्या है, डियर की जगह रिस्पेक्टेड, सो ऐसे करो, आदरणीय महोदय। अगर आपको नाम डालना नाम डालो, नहीं डालना नहीं डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप इसे पढ़ लो कि भाई ये ठीक ठाक है कि नहीं है, जिससे कि आप ऐसे ही आंख बंद करके पोस्ट कर दो। कई बार क्या होता है, मेरी एक फ्रेंड ने ऐसे किया, उसने अपने बॉस को लेटर लिख दिया और वो स्टिक लिख हो गया थोड़ा सा, उसने बताया नहीं चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी से बनाया था, सिमिलर इशू, कोई इशू था उसके बेसिस पे बनाया था। लेकिन क्या हुआ कि वो ये बोला नहीं उसने कि पोलाइट लैंग्वेज होना चाहिए, तो उसने बहुत ही स्ट्रिक्ट लैंग्वेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में बना दिया। चैट जीपीटी ने उसको, अपना जितना भी गुस्सा था उसने चैट जीपीटी को लिख दिया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को लेटर चाहिए, और उसने लिख दिया चैट जीपीटी ने, और उसने आँख बंद करके फॉरवर्ड कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि बॉस का तो नाराज़ होना था, ठीक है, बात सही भी थी, लेकिन क्योंकि आपने गलत तरीके से बोली तो प्रॉब्लम तो होगी। तो खैर एनीवे उसको रिजॉल्व कर लिया गया बाद में। उसके बाद फिर उससे रिप्लाई मांगा, जो बॉस ने भेजा था रिप्लाई, फिर उसको रिप्लाई को डाल के चैट जीपीटी में उसने मेरे से पूछा क्या करूँ, मैंने कहा कुछ नहीं करो। फिर चैट जीपीटी से पूछो कि भाई इसने, मेरे बॉस ने ऐसा रिप्लाई कर दिया मुझे, अब मैं क्या करूँ, हाउ शुड आई रिप्लाई। ठीक है, क्योंकि वो चैट ऑलरेडी ओपन रहती है, देखो यहाँ पे ना चैट जीपीटी में वो तो रहेगी ना, इसके नीचे आप जो भी करोगे तो उसको पता है कि किस रेफरेंस में आप बात कर रहे हो। इसलिए हमेशा आपका जब एक काम हो जाए तो उसके बाद आप उसको नया खोल लो, न्यू चैट कर लो, तो यहाँ पे जो है ना आपकी सारी चैट्स सेव होती रहेंगी। तो अभी मैं इसको साइड बार कर देता हूँ, दिखता रहेगा ज़्यादा। तो ये साइड बार होता है, इसको अगर नहीं खुला है तो उसे खोल लो, और यहाँ पे देखो जितना भी आपने काम किया होगा वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, साइड बार कर दें फ़िलहाल के लिए, और हमेशा एक काम करने के बाद आप इसको बंद कर दें, जिससे कि उसको पता हो, ये बंद कर दे मतलब ये नया खोल ले, न्यू चैट कर ले, कोई भी यूज़ करो एआई, ठीक है, और जिससे उसको पता हो कि किस रेफरेंस में मैं बात करूँ। तो अगर आप 7 दिन 10 दिन बाद भी आप उसी को खोलते हो कन्वर्सेशन को, ठीक है, तो वो वहीं से कंटिन्यू करेगा जहाँ से आपने छोड़ा था। तो उसको पता है कि पहले प्रीवियसली मेरे से क्या बात हुई थी, तो उसे देखेगा, ऊपर एनालाइज करेगा और फिर उसके बाद बताएगा ओके किस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। तो एआई मॉडल्स भी आपको यूज़ करना ढंग से आना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, राइट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक तो मैंने बताया आप यहाँ से ट्रांसलेट करके पढ़ लो भाई कि सही से लिखा है कि नहीं लिखा, पता चला कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप यहाँ पे इंग्लिश में चेंज कर सकते हो और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और याद रहे कॉपी पेस्ट यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। अगर ऐसा वाला कॉपी पेस्ट करना है तो पहले आपको क्या करना है, नोट पैड पर डालना है, जो भी एक्स्ट्रा है उसे हटा दो, जैसे कि ये एक्स्ट्रा है इसे हटा दो, और ये नीचे वाला एक्स्ट्रा है वो भी हटा दो। फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे सिलेक्ट करके, तो आपका पता नहीं चलेगा कि आपने वहाँ से कॉपी किया। हाँ, अलग अगर प्लैग चेक करो तो पता चलेगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पता चलेगा क्योंकि आपकी सिचुएशन अलग है। ठीक है ना, मैंने ट्रांसलेट किया था, अब मैं इसको बोलता हूँ प्लीज़ ट्रांसलेट दिस इनटू हिंदी। ठीक है, ऑलराइट। अभी गूगल बाबा जो है ना, ये सॉरी चैट जीपीटी बाबा है ना, ये इसको भी बदल देंगे और आप इसको देख सकते हो कि ये सही लिखा है कि नहीं। ठीक है,
तो यहाँ से भी ट्रांसलेट हो जाएगा, इसको करने दो, और यहाँ से भी हो जाएगा। तो पहले ट्रांसलेट करके पढ़ लें कि सही लिखा है कि नहीं, अगर नहीं लिखा है तो उसे ठीक कर ले, राइट। सो आंख बंद करके कॉपी पेस्ट ना करो कुछ भी, उसको देखो। और किसी भी लैंग्वेज है आपको, जो अगर हिंदी नहीं आती, वो वट एवर लैंग्वेज यू नो, आप उसमें कन्वर्ट कर लो, ठीक है, आप उसको ट्रांसलेट कर लो। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, वैसे ओपन एआई में लैंग्वेज, लार्ज लैंग्वेज मॉडल में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। बर्ट है, जैसे हम ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ करते हैं, 270 के आसपास लैंग्वेजेस, 170 to 270 के बीच में लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ये समझ सकता है, ठीक है। पर मेन लैंग्वेजेस समझता है, बहुत है, गुड इनफ। 20-25 लैंग्वेजेस से ज़्यादा आपको ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है। एनीवे, सो यू कैन ट्रांसलेट इन एनी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में चेंज कर लीजिए, समझ लीजिए। हिंदी नहीं आती तो किसी और लैंग्वेज में चेंज कर लीजिए, उसे बोल दीजिए कि ट्रांसलेट कर दे, और उसके समझने के बाद आप फिर इसको कॉपी कर लें यहाँ से, या तो सिलेक्ट करके कॉपी कर लें, और नहीं तो आप पूरा सिलेक्ट करिए, नोटपैड में कॉपी करिए, इसको यहाँ से नोटपैड में कॉपी करिए, एडिट करिए, और फिर कॉपी पेस्ट करिए, तो आपकी जो लाइंस आती हैं पीछे की वाइट वाली, वो नहीं आएंगी। टिप्स है, टिप्स को याद रखें, एंजॉय करें। किसी भी लेटर को, कुछ भी लेटर लिखना है, और ये भी देख सकते हैं अपने फ्रेंड को लिखना है, अगर आपका कोई पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर, या वैसे टू बी लाइफ पार्टनर नॉट हैप्पी या नाराज़ है, या आपको उसको इम्प्रेस करना है, तो आप उस ये ChatGPT से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, आपको केवल अपने दोस्त की तरह, जैसे आप किसी दोस्त से बात करें, यार मुझे लेटर लिखना है उसको, अपनी फ्रेंड को, शी इज़ नॉट हैप्पी, वो मेरे से नाराज़ है, ऑल, लड़की या लड़का जो भी हो सकता है, तो आप जैसा वो फ्रेंड सजेस्ट करेगा वो करेगा। लेकिन ChatGPT क्या है, वो हिस्टोरिकल डाटा लेकर आता है ऊपर से पीछे से, एंड कंबाइन करता है, लैंग्वेज मॉडल है ना, तो वो बेटर आपको ऑप्शंस देगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको ये यूज़ करना है कि नहीं करना, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इसको एंजॉय करें, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग, एंजॉय, हैव अ नाइस वीकेंड।